हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे कि हम लाइन कोडिंग या लाइन एनकोडिंग टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास लाइन कोडिंग इज बेसिकली डिजिटल डेटा कन्वर्टेड इन डिजिटल सिग्नल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका डेटा जो है वो बिट्स हैं और बिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड आइदर एज अ बाइनरी सिग्नल है जो कि कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का। ठीक है, तो ये आपने सिग्नल दे दिया, ये डेटा आपकी डिवाइस ने जनरेट किया है। ये डेटा जो है वो मीडियम पे ट्रांसमिट होगा। मीडियम जो है वो आपकी केबल हो सकती है, फाइबर हो सकता है या फ्री स्पेस हो सकता है। ठीक, मीडियम पे जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो आपका फाइनली एंटीना रेडिएट करता है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है। तो आपने ये जो 1100 लिया है ये आपकी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को वोल्टेज लेवल असाइन करना, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज लेवल जो है, हाई फ्रिक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है जो स्पेस पे या केबल पे ट्रेवल करता है और आप उसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपका जो बिट पैटर्न है उसे वोल्टेज लेवल देना जो कि मीडियम में चल सके। जैसे केबल है तो केबल में आप कैसे पता लगाएंगे कि 1001 है, या ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर आपको कोई वोल्टेज +5 वोल्ट मिल रहा है, +5 मिल रहा है, 0 की जगह 0 वोल्ट, 0 की जगह 0, +5 +5 +5 +5 की जगह +4 भी आया। जब भी आपको हाई वोल्टेज मिलेगा आपने अपने केबल के एंड पे एक वोल्टेज डिटेक्टर लगा रखा है, ओके, या एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। सिंपल सी बात करते हैं, आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। जब इसको वोल्टेज मिला तो वो बोल देगा कि भेजी गई बिट 1 थी। जब इसको कोई वोल्टेज नहीं मिला तो ये कहेगा भेजी गई बिट 0 थी। इसी तरीके से ट्रांसमीटर का काम भी होगा कि उसके पास 1100 आए। जब भी 0 आए तो वो कोई आउटपुट ना दे, जब 1 आए तो वो आपको एक आउटपुट दे दे या हाई वोल्टेज आउटपुट दे दे। तो यहाँ पे ये वोल्टेज जनरेट करता है +5 या 0, वो केबल पे चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में और यहाँ पे रिसीवर उसे रिसीव करता है। तो लाइन कोडिंग इज बेसिकली डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, डिजिटल डेटा को जब आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं मींस यू आर मेकिंग अ अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन प्रोपोगेट ओवर द मीडियम इज डिफाइंड एज लाइन कोडिंग टेक्निक्स। ओके, तो यहाँ पे लाइन कोडिंग का मतलब होता है हम डिसाइड करेंगे कि हम 1 को क्या वोल्टेज दें और 0 को क्या वोल्टेज दें। ठीक है, किसी भी तरीके का आप लेवल डिसाइड करें। वेरी सिंपल जो लेवल है उसमें आपका जब 1 आएगा तो उस पर आप +5 भेजोगे, 0 आएगा तो आप 0 भेजेंगे। तो आपकी स्ट्रिंग अगर 1 1 0 0 1 1 है तो +5 नो वोल्टेज +5 +5 इस तरीके से आप भेजेंगे, वोल्टेज बनाएंगे और वो वोल्टेज चैनल पे मीडियम पे ट्रेवल करेगा। जब भी आप कोई पैटर्न कोई वोल्टेज दे रहे हैं, +5 की जगह -5 हो सकता है, ये +10 हो सकता है। अगर आपकी नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डिवाइसेस है तो वो तो माइक्रोवोल्ट को भी सेंस करती है, तो ये आपका 0.2 वोल्ट भी हो सकता है। क्या लेवल आपने असाइन किया ये डिपेंड करता है कि क्या ट्रांसमिशन मीडियम है और कौन सी डिवाइसेस हैं जो ट्रांसमिट और रिसीव कर रही हैं। तो ये वोल्टेज आपने असाइन कर लिया। ये वोल्टेज असाइन करते वक्त हम किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे, एक जो जो प्रॉब्लम्स आती है जिनको कि हमें ध्यान में रख के कोड के लिए लेवल डिसाइड करना है, उनमें 3 आप समराइज कर सकते हैं। चैलेंजेस फॉर लाइन कोडिंग या ऑब्जेक्ट फॉर लाइन कोडिंग, सेलेक्टिंग अ टाइम अप्रोप्रिएट लाइन कोडिंग टेक्नोलॉजी कैन बी। एक तो होती है कि हम ध्यान रखें कि बेस लाइन वॉन्डरिंग ना हो। ठीक है, ये जो 1 और 0 का डिसीजन लिया जाता है उनको एक एवरेज वैल्यू की रेस्पेक्ट में लिया जाता है। आपके जो आपने लेवल्स दिए उनका एक एवरेज कहलाएगा, एवरेज निकाला जाता है। +5 और 0 का एक एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज को हम बेस लाइन बोलते हैं। अगर कोड में अगर आपने जो वोल्टेज दी उसमें बहुत सारा सिग्नल 0 ही है या बहुत सारा +5 ही चला जा रहा है तो आपकी बेस लाइन जो है वो ड्रिफ्ट हो सकती है और उसे बेस लाइन वॉन्डरिंग बोलते हैं। और ये बेस लाइन अगर इस मामले की बात करें, आपके पास ऑलमोस्ट आधे 0 और आधे 1 है तो आपकी जो बेस लाइन है वो 2.5 हो जाएगी।
2.5 से ऊपर आ रहा है तो उसे 1 मान ले, 2.5 से नीचे आ रहा है तो उसे 0 मान ले। अगर बहुत सारे 0 हो या बहुत सारे 1 हो तो ये जो एवरेज की लाइन है ये आपकी ड्रिफ्ट हो जाती है और अब डिटेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोड ऐसा हो जिसमें बेस लाइन वॉन्डरिंग ना हो। ठीक है, दूसरा जो एक आप पैरामीटर ध्यान में रखेंगे वो होगा डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर आपके बनाए गए कोड में आपने ये जो वोल्टेज असाइन किया उसमें कोई डीसी वैल्यू है तो डीसी वैल्यू का मतलब होता है कि लो फ्रीक्वेंसी पे, जीरो फ्रीक्वेंसी पे आपके सिग्नल की पावर है, F इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर आपने जो सिग्नल बनाया उसमें डीसी वैल्यू है और आपका सिग्नल लो पास सिग्नल ना होके, मान लीजिए सिग्नल की जो पावर है वो इस रेंज में है। ठीक है, सिग्नल पावर इस रेंज में थी, कोडिंग करने से एक डीसी कंपोनेंट भी आ गया तो उस पूरी पावर को भेजने के लिए आपको इतनी बैंडविड्थ लेनी होगी। ठीक है, तो अगर आपके एनकोडिंग में डीसी कंपोनेंट है तो आपको जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी एनकोडिंग टेक्निक में कोई डीसी ना हो, कोई एवरेज वैल्यू ना हो, ताकि हम केवल इस सेगमेंट को भेज के अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे फुलफिल करें। तो डीसी होना भी एक आपके लिए अनफेवरेबल पैरामीटर है। फिर उसके बाद में आता है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर डेटा भेजता है, रिसीवर डेटा लेता है। एक तो सबसे सिंपल मोड है कि आप सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन करें, मतलब रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के पास एक सेम क्लॉक हो, दोनों उस पर्टिकुलर क्लॉक के साथ, क्लॉक का मतलब होता है टाइमिंग सिग्नल, दोनों के पास एक क्लॉक है और दोनों इस क्लॉक के शुरू होने पे सेंस और ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट अगर आप दोनों के पास अलग से सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन अगर आप करते हैं तो बेटर है, बट इट एड्स ऑन इन द कॉस्ट। तो सिंपल हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है कि सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन हो। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हो कि किसी भी बिट के स्टार्टिंग में ट्रांजिशन हो, चाहे बिट स्टार्ट हो रही है, चाहे बिट एंड हो रही है, या बिट के मिडल पे किसी तरीके से ट्रांजिशन हो और वो ट्रांजिशन जब रिसीवर ट्रांसमीटर साइड पे हो तो रिसीवर को भी वो ट्रांजिशन पता चल जाए और रिसीवर को ये पता रहे कि अब बिट चेंज हो रही है, देयर इज अ न्यू बिट और आई हैव टू सेंस। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास लॉन्ग वंस आए और हमने ऑन ऑफ कोडिंग की, हमारा कोड ऐसे गया। अब ये कोड इस तरह से भेजा आपने, यहाँ पे रिसीवर के पास पहुंचते पहुंचते एक तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, डिटोरिएट हो गया। अब यहां से 5 बिट भेजी गई थी, हो सकता है कि रिसीवर ना समझ पाए, उनमें सिंक्रोनाइजेशन मिस हो जाए, उसे 6 या 7 बिट की तरह, अगर उसे लॉन्ग टाइम तक कोई ट्रांजिशन नहीं मिलेगा, लॉन्ग 0 या लॉन्ग 1 होंगे, तो रिसीवर जो है वो ट्रांजिशन को नहीं गैस कर पाता एंड देयर में बी ए लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे कोड में एक ही लेवल, 0 का लेवल या हाई का जो लेवल है वो बहुत लंबे टाइम तक ना रहे। हमारे बनाए गए कोड में, हमारी जो हमने लाइन कोड बनाया उसमें हम फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन ला सके ताकि रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और सिंक्रोनाइजेशन, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे। इन ऑब्जेक्ट पे बेस हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो हमारी लाइन कोडिंग टेक्निक्स है वो हमें पढ़नी होगी, जो हमारे सिलेबस में है। यूनिपोलर, यूनिपोलर फिर सब डिवाइडेड है। यूनिपोलर में आपको NRZ और RZ पढ़ना पड़ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर पोलर है, पोलर में अगेन NRZ-L और NRZ-I, NRZ लेवल और NRZ इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट कोड हमें पढ़ना पड़ सकता है बाइपोलर AMI, बाइपोलर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, फिर सूडो टर्नरी, मैनचेस्टर कोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके।